नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसने 15 ईयर्स में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। आखिरी में आपको ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो लगभग 30% रिटर्न दिया लास्ट 15 ईयर्स में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिटर्न की। यहाँ पे हम बात करते हैं 5 म्यूचुअल फंड सभी ने 10,000 की SIP को बनाया 1 करोड़ और लमसम में 18 गुना बड़ा पैसा। आप दोस्तों जैसे धीरे धीरे पैसा लगाकर या वन टाइम इन्वेस्ट करके अगर हाई रिटर्न पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा विकल्प सही है। आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न चार्ट देखें तो एक मुश्त निवेश या SIP के जरिए निवेश लंबी अवधि में जाकर इस में डबल डिजिट में रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जिसका नाम है स्मॉल SBI का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों आपको क्या करना है इसमें 15 साल में आपने SIP करने वाला इसमें आपको कितना रिटर्न मिला है यहाँ पर 23% रिटर्न मिला दोस्तों। लास्ट 15 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और इसमें अगर आप इसमें 10,000 की मंथली SIP करते तो आपको रिटर्न कितना मिल जाता है बढ़ के 1.29। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे नीचे दिखाई जैसे मान चलिए आपने 15 साल के लिए SIP करी जिसका आपको एनुअल रिटर्न कितना मिला यहाँ पर 23.43। उसके बाद यहाँ पे आपने मंथली कितनी की SIP यहाँ पर 10,000। 15 साल में आपका कुल निवेश कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 18 लाख। और उसके बाद 15 साल कुल वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 1 करोड़ 29 लाख 49,628 रुपए दोस्तों। और यहाँ पे आपने यहाँ पे ओनली कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों 10,000 रुपए। वो भी कैसे दिया है आपने यहाँ पे मंथली इन्वेस्ट किया दोस्तों। और उसके बाद मान चलिए आप 15 साल के लिए आपने लमसम माने एक बार में अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दोस्तों मालूम है 15 साल बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18 लाख रुपए दोस्तों। अब भाई हम बात करते हैं स्कीम लॉन्च डेट कब थी। यहाँ पे स्कीम लॉन्च 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च रिटर्न के बाद इसने 21% सारा रिटर्न दिया है उसके बाद। और यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 250 स्मॉल कैप में आता है। और कुल एसेट की बात करें इसकी स्मॉल SBI के स्मॉल कैप फंड की तो 34,000 करोड़ रुपीस है दोस्तों। एक कब तक है, एक कब तक का डाटा दिखा रहा है यहाँ पे 30 सितंबर 2024 का। हाँ दोस्तों आपको स्मॉल कैप फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखना है कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1.56 एक्सपेंस रेशियो। तो आपको किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले उसका क्या है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देख लेना है। अब यहाँ पर हम करते हैं सेकंड स्मॉल फंड के बारे में बात। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है एंड बिल विशेष मिड कैप फंड। दोस्तों आप इसको ठीक से पढ़ लेना क्या लिखा है थोड़ा मेरा। तो दोस्तों ये क्या लिखा है एडलवाइस मिडिल फंड 15 साल से SIP करने वालों को यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है उसने 21.7% इसने रिटर्न दिया है। और अगर मंथली यहाँ पे 10,000 की SIP करते तो आपको यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा टोटल 1.12 करोड़ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे मान चलिए मैंने 15 साल की SIP की तो मुझे एनुअल रिटर्न यहाँ पे 21.76% मिला है दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये फिर लास्ट के 15 ईयर्स का मैं डाटा बता रहा हूँ जो इतना इसने रिटर्न दिया है। और यहाँ पे मंथली SIP आपने कितनी की 10,000 रुपीज। उसके बाद आपका 15 साल में कुल निवेश हो जाएगा यहाँ पे 18 लाख रुपीज। उसके बाद 15 साल बाद SIP की कुल वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1 करोड़ 11,62,000। और वहीं पे अगर 15 साल में आपने लमसम निवेश किया यहाँ पे 20% आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और आपने यहाँ पे 15 साल में 1 लाख निवेश करके आपने छोड़ दिया तो वो आपको 15 साल बाद कितना मिलेगा यहाँ पे आपको 16,45,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। और वहीं पे दोस्तों इसका लॉन्च के बाद रिटर्न को सालाना कितना दिया है इसने 14.47। और वहीं पे इसकी कुल एसेट की बात करें तो यहाँ पे 7 कुल एसेट है। और वहीं पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इसका क्या है 2.2 दोस्तों। ये एक्सपेंस रेशियो आपको हर किसी का देख लेना है। अब वहीं पे हम बात करते हैं हम यहाँ पे तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है यहाँ पे आपको पता है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। तो दोस्तों फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड बीते 15 साल में SIP करेंगे इसने रिटर्न कितना दिया है आपको यहाँ पे 21.36 से आपको उसने रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 10,000 की यहाँ पे मंथली SIP करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1.08 करोड़ मिलेगी। अब मानो चलिए आपने 15 साल तक SIP की, यहाँ पे SIP करने के बाद आपको यहाँ पे 21.36% यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आपने मंथली SIP कितनी दी 10,000। 15 साल के बाद कुल निवेश आपका कितना हुआ यहाँ पे 18 लाख। और 15 साल में SIP कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 करोड़ 7 लाख
1,07,75,748 रुपीज। अब मान चलो आपने लमसम अमाउंट 15 साल में निवेश किया यहाँ पे 1 लाख रुपीज, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 14,04,178। अब दोस्तों इसका लॉन्च के बाद इसका सालाना रिटर्न कितना है यहाँ पे? 19.13। अब दोस्तों अगर इसकी कुल एसेट की बात करें तो यहाँ पे 2,908 इस कुल एसेट है, और इसकी ये कब का बता रहा है? यहाँ पे 30 सितंबर 2024 का ये दिखा रहा है। वहीं पर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1.8 रुपीज। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लें। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ स्मॉल कैप फंड, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों अगर ये क्वांट स्मॉल फंड में आप 15 साल SIP करते तो इसमें रिटर्न आपको कितना मिला है? यहाँ पे 21.32%। आप यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे 15 साल आपने SIP किया और आपको यहाँ पे 21.32% आपको क्या यहाँ पे रिटर्न मिला। आप मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद 15 साल बाद आपका कुल निवेश कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18,000, और 15 साल बाद आपकी SIP की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1,07,35,937 रुपीज दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। अब भाई बात करते हैं, आपने यहाँ पे 15 साल में लमसम अमाउंट निवेश किया, जिसपे आपको एनुअल रिटर्न कितना मिला है? यहाँ पे 19.14%, और आपने 15 साल के पहले आपने निवेश करके आपने 1 लाख रुपए छोड़ दिया, उसकी वैल्यू आप प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 15 साल बाद 13,83,000 रुपये आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी। और दोस्तों इसकी स्कीम की लॉन्च डेट की बात करें तो 24 नवंबर 1996 है दोस्तों। इसका एनुअल रिटर्न आपको कितना मिला है? 13.46 दोस्तों। और वहीं पे इसकी कुल एसेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 26,645 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.59 इसका एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड। दोस्तों यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड इसका नाम है दोस्तों। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 15 साल में SIP करने वाले को एनुअल रिटर्न कितना दिया है? यहाँ पे 21.17%। और आप मंथली यहाँ पे SIP करते हो तो यहाँ पे मंथली आपने SIP किया, उसके बाद आपने यहाँ पे 10,000 निवेश किया, और 10,000 हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी कुल वैल्यू 15 साल बाद 18 लाख रुपए हो जाएगी। उसके बाद 15 साल बाद SIP की कुल वैल्यू यहाँ पे 1,05,91,000 यहाँ पे आपको हो जाएगी। उसके बाद यहाँ 15 साल में लमसम निवेश का एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 20% हो जाएगी, और यहाँ पे आपने 15 साल में 1 लाख रुपए निवेश किया, उसकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 लाख। वहीं पे इसके सालाना रिटर्न की बात करें तो 18.3% का सालाना आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। वहीं पे बेंचमार्क निफ्टी या मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 1TRI इसका नाम है दोस्तों। और कुल एसेट की बात करें तो 77,683 करोड़ इसकी कुल एसेट है, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1.39% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थी मेरे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रोकर ऐप पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको चली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।